हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी वैष्णवजनों को, वैष्णव भक्तों को। भगवान को चंदन पुष्प अर्पण करना मात्र इतने में भक्ति पूर्ण नहीं होती। यह तो भक्ति की एक प्रक्रिया मात्र है। भक्ति तो तब होती है जब सब में भक्ति भाव जागता है। ईश्वर सब में है, मैं जो कुछ भी करता हूँ उस सब को ईश्वर देखते हैं। ऐसा जो अनुभव करता है उसको कभी पाप नहीं लगता। उसका प्रत्येक व्यवहार भक्तिमय बनता है। यह अति शुद्ध व्यवहार है और यही तो भक्ति है। जिस व्यवहार में दंभ है, जिस व्यवहार में अभिमान है, जिस व्यवहार में घमंड है, जिस व्यवहार में कपट है, जिस व्यवहार में शुद्धि नहीं है, जिसका व्यवहार शुद्ध नहीं है, जो 4 नियम का पालन नहीं करता है, उसमें भक्ति का आनंद आता ही नहीं। मानव भक्ति करता है परंतु व्यवहार शुद्ध नहीं रखता। जिसका व्यवहार शुद्ध नहीं वह मंदिर में भी भक्ति नहीं कर सकता। जिसका व्यवहार शुद्ध है वह जहाँ बैठा है वहीं भक्ति करता है और वहीं उसका मंदिर है। व्यवहार और भक्ति में बहुत अंतर नहीं है। अमुक समय व्यवहार का, अमुक समय भक्ति का ऐसा विभाजन नहीं है। रास्ते चलते, गाड़ी में यात्रा करते अथवा दुकान में बैठकर धंधा करते, सर्व काल में और सर्व स्थल में सतत भक्ति करनी है। बहुत से लौकिक कार्यों से विश्राम लेने के बाद जो भी समय मिले उसमें भक्ति करना मर्यादा भक्ति नहीं कही जाती। मर्यादा भक्ति में व्यवहार और भक्ति अलग अलग होते हैं, परंतु पुष्टि भक्ति में व्यवहार और भक्ति अलग अलग नहीं होते, एक ही होते हैं। भक्त बाजार में साग भाजी लेने जाए, यह भी भक्ति है। उसका ऐसा भाव है कि मैं अपने ठाकुर जी के लिए साग भाजी लाता हूँ। प्रत्येक कार्य जो करता है वो ईश्वर के लिए करता है। जो भी करता है सोचता है कि ठाकुर जी के लिए करता हूँ। प्रभु का स्मरण करते करते घर का काम करता है तो भी भक्ति है। यह घर ठाकुर जी का है, सफाई ठाकुर जी के लिए हो रहा है, भोजन ठाकुर जी के लिए बन रहा है। घर में कचरा रहेगा तो ठाकुर जी नाराज होंगे, ऐसा मानकर झाड़ू देना भी भक्ति ही है। मेरे नारायण आरोगते हैं, ऐसा भावना से किया हुआ भोजन भी भक्ति है। बहुत सी बार माताओं को ऐसा लगता है कि कुटुंब बहुत बड़ा है, जिससे सारा दिन रसोई घर में ही चला जाता है। सेवा पूजा कुछ ही नहीं हो पाती, परंतु घर में सबको भगवत रूप मानकर की हुई सेवा भी भक्ति ही है। भक्ति करने के लिए घर छोड़ने या व्यापार छोड़ने की आवश्यकता नहीं, केवल अपने लिए ही कार्य करो, यह पाप है। घर में मनुष्यों के लिए काम करना यह व्यवहार है और परमात्मा के लिए काम करना यह भक्ति है। कार्य तो एक ही है, परंतु इसके पीछे भावना में बहुत फर्क है। महत्व क्रिया की नहीं, क्रिया के पीछे कारण की है। भावना क्या है, किस भावना से हो रहा है, वही महत्वपूर्ण है। मंदिर में एक मनुष्य बैठा बैठा माला फेरे परंतु विचार संसार का करे। दूसरा मनुष्य प्रभु का स्मरण करते करते अपना पूरा कार्य करे तो उस माला फेरने वाले से अपना कार्य करने वाला श्रेष्ठ है। व्यवहार करो, व्यवहार करना खोटा नहीं है, परंतु जो व्यवहार प्राप्त हुआ है उसमें विवेक की आवश्यकता है। मनुष्य को सतत भक्ति में आनंद नहीं आता। अपने जैसे साधारण मनुष्य का मन 5-6 घंटे परमात्मा का ध्यान सेवा स्मरण करने के उपरांत कुछ और मांगने लगता है। निरंतर मिठाई मिले तो मन में अभाव होने लगता है। वैसे ही मनुष्य को सतत भक्ति करने का अवसर मिलने पर वह भक्ति नहीं कर सकता। भगवान में भी उसका मन हट जाता है। जैसे शरीर को थकान होती है वैसे मन को थकान होती है। 5-6 घंटा सेवा स्मरण करने के उपरांत
मन थक जाता है। इसलिए दोनों प्रवृत्तियों में ढूंढता है। भक्ति के लिए प्रवृत्तियों का निरंतर त्याग करने की ज़रूरत नहीं है। प्रवृत्तियों को सतत भक्ति बनाओ। भक्ति 2-3 घंटे की नहीं, 24 घंटे की करो। अपने प्रत्येक प्रवृत्ति को भक्तिमय बनाओ, अपने प्रत्येक कार्य को भक्तिमय बनाओ। जो भी नौकरी करो भगवान के लिए करो, खेती करो भगवान के लिए करो, गृहस्थी करो भगवान के लिए करो, भोजन बनाओ भगवान के लिए बनाओ, बाजार करो भगवान के लिए करो। बड़े बड़े संत तो परम में ही धंधा करते थे। संत धंधा करते करते ही भक्ति करते थे, जैसे रैदास, और प्रभु को प्राप्त करते थे। नामदेव जी दर्जी था, गोरा कुम्हार घड़ा बनाता था, कबीर जी जुल्हा थे, बुनकर थे। ऐसा भगत नाई का काम करता था। संत धंधा करते थे परंतु सब में प्रभु को देखते थे। ग्राहक में भी परमात्मा का अनुभव करते थे। प्रत्येक महापुरुषों को अपने धंधे से ज्ञान मिला था। प्राचीन काल में महान ज्ञानी ब्राह्मण भी वैश्य के घर सत्संग के लिए जाते थे। जाजली ऋषि की कथा है। एक दिवस उनको आकाशवाणी से आज्ञा हुई कि सत्संग करना हो तो जनकपुर में तुलाधार वैश्य के यहाँ जाओ। जांजली ऋषि तुलाधार के यहाँ गए। तुलाधार उस समय दुकान में काम कर रहे थे। जांजली को देखकर उन्होंने पूछा कि क्या आकाशवाणी सुनकर आए हो? जांजली को महान आश्चर्य हुआ कि वैश्य और इतना महान। तुलाधार से पूछा कि तुम्हारा गुरु कौन है? तुलाधार ने कहा, मेरा धंधा ही मेरा गुरु है। मैंने अपने तराजू की डंडी ठीक रखता हूँ, किसी को कम नहीं तौलता, बहुत नफ़ा नहीं लेता। मेरी दुकान पर आने वाला ग्राहक प्रभु का अंश है, ऐसा मान कर व्यवहार करता हूँ। तराजू की डंडी की तरह अपनी बुद्धि को ठीक रखता हूँ, टेढ़ी होने नहीं देता। अपने माता पिता को परमात्मा का स्वरूप मानकर उनकी सेवा करता हूँ तथा धंधा करता करता मन में मालिक का सतत स्मरण करता हूँ, अपने परमात्मा का सतत स्मरण करते रहता हूँ। धंधा करने में ईश्वर को भूलोगे नहीं तो तुम्हारा धंधा ही भक्ति बन जाएगी। ठाकुर जी का दर्शन करने में यदि दुकान दिखे तो दुकान के काम काज करने में भगवान क्यों नहीं दिखता? कोई वैष्णव दुकान में श्री द्वारिकानाथ जी का चित्र पधराते हैं, यह ठीक है, परंतु द्वारिकानाथ सदा हाजिर हैं, ऐसा समझकर व्यवहार करें। यह बहुत ज़रूरी है कि मेरे पास ही द्वारिकानाथ हैं, हम उनके सामने सब कुछ कर रहे हैं। जब तक देह का भान है तब तक व्यवहार तो करना ही पड़ेगा। व्यवहार करो, परंतु व्यवहार करते करते परमात्मा सब में विराजित हैं, यह भूल मत करो। व्यवहार में अपने धर्म को मत छोड़ो। जीवन में धर्म ही मुख्य है, अन्य चीज़ें गौण है। इसलिए जितने लोग दिखे सब में देखो, सब में परमात्मा विराजित हैं, सब में परमात्मा है। श्री राम मानव समाज को धर्म का शिक्षण देने के लिए जगत में पधारे हैं। राम जी का प्रकट राक्षसों का संहार करने के लिए नहीं हुआ। श्री राम परमात्मा हैं, काल के भी काल हैं। श्री राम संकल्प करें तो एक क्षण में राक्षसों का तो क्या सारे संसार का प्रलय कर सकते हैं। श्री राम लंकाधीश रावण को मारने के लिए नहीं आए। श्री राम तो मानव मात्र में रहने वाले रावण का विनाश करने के लिए आए। ऐसा धर्म का शिक्षण देने के लिए प्रकट हुए। रावण कौन है? काम रावण है, क्रोध रावण है, मोह रावण है। प्रत्येक मानव को स्वयं के अंदर रहने वाला इस रावण को धर्म का आचरण करके मारना है। प्रत्येक में धर्म के आचरण का आदर्श राम जी ने जगत को बताया है। श्री राम धर्म की मूर्ति हैं। श्री रामचंद्र को धर्म पालने की आवश्यकता नहीं। राम तो ईश्वर हैं। ईश्वर होने पर भी समाज को धर्म का शिक्षण देने के लिए प्रभु ने मर्यादा का पालन किया है। जो धर्म की मर्यादा पालन करते हैं उनका मन शुद्ध होता है। परमात्मा की आज्ञा समझकर जो धर्म की मर्यादा का पालन करते हैं उन्हीं को भक्ति का रंग लगता है। मानव भक्ति करे परंतु धर्म का पालन न करे तो उसका ज्ञान और भक्ति सफल नहीं होता। आजकल लोग मंदिर में बहुत जाते हैं
भक्ति भी बढ़ रही है ऐसा दिखता है। पुस्तकों द्वारा ज्ञान का प्रचार भी बहुत बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। प्राचीन काल में ऐसा बहुत ज्ञान नहीं था। प्राचीन काल में तो ऐसा था कि जो 3 बार संध्या करे, गायत्री करे, ब्रह्मचर्य का पालन करे, सद्गुरु की सेवा करे, उसी को ज्ञान मिलता था। आजकल तो संध्या करने की ज़रूरत नहीं, गायत्री जप करने की ज़रूरत नहीं, गुरु की सेवा करने की ज़रूरत नहीं। आराम कुर्सी में पड़े पड़े पुस्तक पढ़कर ही लोग ज्ञानी हो जाते हैं और पीछे ज्ञान की अच्छी अच्छी बातें करते हैं और धर्म का भाषण भी करते हैं, परंतु इस ज्ञान भक्ति से मनुष्य को शांति मिलनी चाहिए, वह शांति नहीं मिलती। उसका एक ही कारण है कि मानव धर्म को भूल गया है। वह धर्म पालन करता नहीं, मर्यादा पालन करता नहीं। जिस प्रकार भोजन की थाली बात करने से तृप्त नहीं होती, उसी प्रकार ज्ञान की केवल बात करने से शांति प्राप्त नहीं होती। ज्ञान को जीवन में उतारो तो शांति मिल सकती है। ज्ञान को जीवन में उतारना अर्थात धर्म का बारंबार पालन करना। धर्म का फल है शांति, अधर्म का फल है अशांति। जो धर्म की मर्यादा का पालन नहीं करता उसे शांति नहीं मिलती। स्त्री स्त्री को मर्यादा में रहे, पुरुष पुरुष की मर्यादा में रहे। मनुष्य जब मर्यादा का उल्लंघन करता है तभी अशांति आती है। उसके ज्ञान भक्ति कहे जाते हैं। ज्ञान और भक्ति धर्मानुकूल हो तो सार्थक होते हैं और तभी मन को शांति प्राप्त होती है। धर्म का भक्ति के साथ विरोध नहीं। भक्ति धर्म मर्यादा विरुद्ध हो तो वह भक्ति नहीं। परमात्मा ने जगत को बताया है कि कदाचित तुम भक्ति न कर सके तो बाधा नहीं, परंतु धर्म मत छोड़ो। जो धर्म का बराबर पालन करते हैं उन्हीं को भक्ति का रंग लगता है, अधर्मी को नहीं लगता। मनुष्य आकाश से धरती के ऊपर नहीं गिरा है। इसका जन्म किसी कुल में, किसी गोत्र में हुआ है। जन्म से ही वह कुल धर्म, जाति धर्म के बंधन में पड़ जाता है। ज्ञान बढ़े, धन मिले, मान बढ़े, फिर भी अपना धर्म मत छोड़ना। अनेक बार मनुष्य को बहुत मान मिले तो अभिमान में वह धर्म की मर्यादा को भंग कर देता है। ज्ञान बहुत बढ़ जाए तो ऐसा समझता है कि मुझे जैसे बर्ताव करूं कोई बाधा नहीं है, मुझे कोई रोकने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। मैं बहुत बड़ा हूं, बहुत विद्वान हूं, बहुत ज्ञानी हूं। ज्ञानी होकर भी जो धर्म का पालन नहीं करता उसके ऊपर भगवान कोप करते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। भगवान को यह जरा भी सहज नहीं है। भगवान कहते हैं कि मैंने तुझे संसार में इसलिए ज्ञान नहीं दिया कि तू धर्म की मर्यादा को तोड़ो। भगवान उसको बहुत सजा देते हैं। ज्ञानी वही है जो धर्म की मर्यादा में रहे। कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि आत्मा को पुण्य नहीं, आत्मा को पाप नहीं, आत्मा शुद्ध है, चेतन है, ब्रह्म रूप है, पाप और पुण्य के परे है, धर्म और अधर्म से परे है। सिद्धांत खोटा नहीं, परंतु आत्मा जब तक देह में है, देह के साथ है, तब तक थोड़ा सा भी देह का भान है, तब तक धर्म की बहुत ही आवश्यकता है। परमात्मा का ध्यान स्मरण करते हुए जो देह भान भूलता है उसमें धर्म की मर्यादा का यदि भंग भी होवे तो बाधा नहीं। ज्ञानी महापुरुष देतातीत दशा में रहते हैं। त्रिगुणातीत दशा में रहने वाले महापुरुष के लिए धर्म की मर्यादा का बंधन नहीं है। वे धर्म को नहीं छोड़ते, उनके धर्म छूट जाता है। परमात्मा के स्वरूप में अतिशय तन्मयता ठहर जाने के कारण उनको शरीर का भान रहता है। देहातीत ब्रह्म स्वरूप में स्थिर हो जाने से वे जगत को भूल जाते हैं। उनका जगत से संबंध छूट जाता है, देह का संबंध छूट जाता है। जिस शरीर के प्राण, इंद्रिय, मन और बुद्धि की प्रवृत्तियाँ संकल्प रहित हो जाती हैं, वे देह में रहते हुए भी देह के गुण से मुक्त होते हैं। देह संबंध से छूटने और ब्रह्म संबंध के हो जाने के पश्चात यदि धर्म छूटे तो कोई बाधा नहीं है।
मगर ब्रह्म संबंध हो तो। परंतु जब तक देह का संबंध है तब तक खबर रहती है कि मैं यह हूँ, मैं वह हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ। जब तक यह देह का अभिमान है, जब तक आत्मस्वरूप का ज्ञान हुआ नहीं है, तब तक धर्म की बहुत ज़रूरत है। जब स्वरूप हो जाएगा तो अपने आप सब शुद्ध हो जाएगा। भक्ति भी धर्म की मर्यादा में रहकर करो। भक्ति में अधर्म आवे तो भक्ति बिगड़े। स्वधर्म का पालन करो, जगत का भान रखते हुए धर्म छोड़े, देह भान के होते हुए धर्म का त्याग करे, यह बहुत बड़ा अपराध है। ऐसा ज्ञान और भक्ति परमात्मा को सह्य नहीं है। आत्मा का धर्म है परमात्मा से मिलना। परमात्मा न मिले तब तक धर्म पालन करना ही होगा। धर्म पालने से मन शुद्ध होता है, पाप नष्ट होते हैं, साधक को परमात्मा का दर्शन होते हैं, परमात्मा प्राप्त होते हैं। जिन महापुरुषों ने परमात्मा का साक्षात्कार किया है उनको धर्म पालन करने की ज़रूरत नहीं रहती है। जगत को आदर्श बताने के लिए वे धर्म पालते हैं। बड़ा कौन है? बड़ा वह है जो धर्म की मर्यादा तनिक भी भंग नहीं करता। बहुत से पढ़े लिखे लोग सुबह सूर्य नारायण के सम्मुख खटिया में पड़े रहते हैं। सूर्योदय होने के उपरांत भी खटिया छोड़ते नहीं। सूर्य नारायण के सम्मुख खटिया में लेटने का समान कोई पाप नहीं। सूर्य नारायण तुम्हारे घर आवें, तुम्हारा स्नान भी न हो, उसके समान क्या पाप हो सकता है और कोई? सूर्य नारायण के उदय से पहले स्नान करो। रामायण में लिखा है कि राम जी महाराज सूर्य उगने से पहले स्नान करते थे, भगवान कृष्ण सूर्य उगने से पहले स्नान करते थे और सूर्य नारायण को अर्घ देते थे। जो बिजली तुम जलाते हो सरकार उसका बिल तुम्हारे पास भेजती है। अमुक दिनों की मोहलत देती है, उतने ही समय में बिल भर देना होता है, नहीं तो पीछे दंड होता है। आज तक सूर्य नारायण ने किसी के घर बिल भेजा है? ऐसा सुना है? सूर्य नारायण का प्रकाश तुम उपयोग करते हो, बदले में तुम सूर्य नारायण को क्या देते हो? दीपावली में तुम छुट्टी ले लेते हो, परंतु दीपावली के 2-4 दिन सूर्य नारायण छुट्टी ले लें तो तुम्हारी दीपावली कैसी होगी? सूर्य नारायण कोई दिवस छुट्टी नहीं लेते, निरंतर ड्यूटी करते हैं अपना। वह नित्य प्रति प्रकाश देते हैं। तुम्हारे पास से सूर्य नारायण और कुछ नहीं मांगते, केवल एक उपेक्षा रखते हैं कि मानव सूर्य उगने से पूर्व स्नान करे। किसी किसी को बहुत ऊंचा होता पद मिल जाने पर उसको ऐसा लगता है कि मैं बहुत बड़ा साहब हूँ, मुझसे कौन पूछने वाला है। भगवान कहते हैं तू ऊपर आ, पीछे तुझको बतलाता हूँ। क्या मैंने तुझे इसलिए धन मान पदवी दी है कि तू मेरा धर्म की मर्यादा को भंग करे? कुछ लोग भक्ति का बहाना करते हैं कि मैं भक्ति करता हूँ, मैं चाहूँ जब उठूँ तो कोई बाधा नहीं है। क्या भक्ति ऐसे की जाती है? भक्ति का बहाना करके धर्म छेड़ो, धर्म की मर्यादा का भंग करो, उसकी भक्ति भगवान को सहन नहीं होती। भक्ति का बहाना करके जो स्वेच्छाचारी जीवन जीता है, धर्म को एक तरफ उठा कर रख देता है, वह ईश्वर को जरा भी नहीं सुहाता। ईश्वर उसको जरा भी पसंद नहीं करते। श्री राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। राम जी एक भी मर्यादा को भंग करते नहीं। सनातन धर्म का दर्शन करना हो तो तुम राम जी का दर्शन करो, राम जी के चरित्र का मनन करो। सनातन धर्म जैसा धर्म दूसरा हुआ ही नहीं और होगा भी नहीं। सनातन धर्म ईश्वर का स्वरूप है। धर्म साधन भी है और साध्य भी है। सनातन धर्म की विशिष्टता यह है कि वहाँ साध्य और साधन दोनों एक हैं। भक्ति एक साधन है और उसके पेशे भक्ति की साध्य बन जाती है। भक्ति के भगवत रूप होने ते ही भक्ति और भगवान पृथक नहीं हैं। धर्म अनुकूल पवित्र जीवन कैसे व्यतीत किया जाए, राम जी ने यह जगत को बताया है। सनातन धर्म राम जी का स्वरूप है। पुरुष का आचरण श्री राम जी के जैसा होना चाहिए, स्त्री का आचरण सीता के जैसा होना चाहिए। श्री सीताराम मानव समाज से स्त्री पुरुष को सर्वधर्म तत्व का समझाने के लिए लीला करते हैं। जब आचरण राम जी जैसा होगा तो ही भक्ति सफल होगी। बहुत से लोग भक्ति करते हैं
परंतु उनका आचरण राम जी जैसा नहीं करते हैं। आचरण रावण जैसा रखें और राम राम का जाप करें, राम नाम का फल नहीं मिलता। तुम किसी देवता की सेवा करो, कोई भी देवता को मानो, परंतु तुमको राम जी की सेवा तो करनी ही पड़ेगी। राम जी सेवा अर्थात राम जी की मर्यादा का पालन करना। चंदन पुष्प से राम जी की सेवा करो, राम जी को फूलों की माला अर्पण करो, भोग धरो, यह तो उनकी साधारण सेवा है। राम जी विचार करते हैं कि बेटा फूल तो मेरा ही बनाया हुआ है, मेरा ही मुझको तू देता है। फूल किया किसी मनुष्य ने उत्पन्न किया। मनुष्य कागज का फूल बना सकता है, परंतु उसमें सुगंध उत्पन्न करना उसको आती नहीं है। मिट्टी प्रभु ने उत्पन्न की है, पानी प्रभु ने उत्पन्न किया है, फूल प्रभु ने उत्पन्न किया है, फूल में सुगंध प्रभु ने स्थापित की है। इस संसार में जो कुछ भी है उसके मालिक श्री राम है। श्री राम का तुम राम जी का अर्पण करो, यह ठीक है, परंतु इस राम जी विशेष प्रसन्न नहीं होते। राम जी कहते हैं कि बेटा यह सब मेरा है, मैंने ही जो तुझे दिया है उसको मुझे देने वाला तू कौन होता है। मंदिर में बहुत सेवा करने वाला कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि मंदिर मैं चलाता हूँ। भगवान कहते हैं कि मूर्ख, तुझको बोलना तो आता नहीं, तू मेरा मंदिर चलाता है, परंतु तेरे घर को तो मैं चलाता हूँ, तेरे शरीर को मैं चलाता हूँ। क्या तुझे इसका खबर है? इस जगत में जो कुछ भी है उसके मालिक परमात्मा है। मनुष्य तो शरीर का भी मालिक नहीं है, फिर धन का मालिक, घर का मालिक, मंदिर का मालिक कैसे हो सकता है? इस शरीर का मालिक क्या जीव है? यह तो परमात्मा की आज्ञा है कि जीव को शरीर छोड़ना ही पड़ेगा। परमात्मा की आज्ञा छोड़ने की न मिले तब तक इस मकान में रह सकते हो। आजकल तो ऐसा भी कायदा है कि किराए के मकान में किराएदार को भी अधिकार प्राप्त हो जाता है। मालिक के कहने पर भी वह मकान खाली नहीं करता, मकान छोड़ता नहीं, परंतु यह कायदा तो यहीं का है। ऊपर यह कायदा लागू नहीं होगा। ऊपर से जैसा ही आदेश हुआ कि मकान छोड़ो तो तुरंत राम बोलो भाई राम, मकान छोड़ना ही पड़ेगा। मनुष्य तो शरीर का भी मालिक नहीं है, फिर धन का मालिक कैसे हो सकता है? मालिक तो एक श्री राम है, परमात्मा ही मालिक हैं। मेरा क्या? मनुष्य को यह समझना नहीं, इसे सारा मारा मारी करते फिरता है। कितने तो ऐसे होते हैं कि उनका अधिकार सीमा में भिखारी बैठा हो और खाता हुआ हो तो भी उसको सहन नहीं होता। उससे कहते हैं कि चलो उठो यहाँ से, भागो, मेरा है, यहाँ क्यों बैठा है, यह स्थान मेरा है। सब कुछ छाती में बांध कर अंत समय में साथ ले जाना है। स्थान तुम्हारा है, मालिक परमात्मा है। प्रभु ने कृपा करके आपको बहुत दिया है, परमात्मा का अर्पण करो, यह ठीक है, परंतु उससे प्रभु विशेष प्रसन्न नहीं होते। परमात्मा को प्रसन्न करने की इच्छा हो तो प्रभु की आज्ञा का पालन करो। यह तो राम जी की मोटी पूजा है। अरे राम जी को जोर की भूख लगे तो उनको पेट भर भोजन कराने की शक्ति क्या मनुष्य में है? इसलिए वेद में ऐसा वर्णन आता है कि परमात्मा खाता नहीं। परमात्मा तो जगत का पोषण करता है, विश्वंभर है, उसको तुम क्या देने में समर्थ हो? भगवान की आज्ञा का पालन करो। प्रेम दे सकते हो, प्रेम दो, प्रेम से जो कुछ दोगे उसी में संतुष्टि है, वही भक्ति है। यह परमात्मा की सच्ची सेवा है। धर्म का पालन करो। तुम बहुत भक्ति न करो तो भगवान को खोटा नहीं लगेगा, परंतु तुम अपने धर्म का पालन नहीं करोगे तो भगवान को खोटा लगेगा, बहुत तकलीफ होगा। भगवान ने मनुष्य को तन मन तथा बुद्धि मर्यादा के पालन के लिए दिए हैं। स्वेच्छाचार पतन करने वाला, जगत में स्वेच्छाचार बहुत बढ़ गया है। आज छल छोकरों को माँ बाप के अधीन रहना सहन नहीं होता। चाहे वो उठे, चाहे जो बोले, चाहे जिसके हाथ का खाए, चाहे जहाँ जाए, चाहे जो करे, यह समझदारी नहीं है तो मूर्खता है। लोभ स्वतंत्र तो बहुत बातें करते हैं, परंतु सच्चा स्वतंत्र तो वही है जो जितेंद्रिय है, इंद्रिय पर विजय प्राप्त किया है। जब तक मनुष्य इंद्रियों का गुलाम है तब तक स्वतंत्र नहीं है। जो व्यसनी है वह क्या स्वतंत्र कहा जा सकता है? व्यसनी तो जड़ पदार्थ के अधीन है, परतंत्र है, दूसरे के बस में है।
हमारे पूर्वज महान ऋषि थे, उनको अच्छा लगे ऐसा पवित्र जीवन तुझे व्यतीत करना है। मैं ऋषियों का बालक हूँ, ऐसा सदैव याद रखो। ऐसा सतत अनुसंधान रखने के लिए ही तिलक होता है, कंठी होती है। गले में कंठी धारण करने के पीछे जीव का भाव होना चाहिए कि यह शरीर है कृष्ण का, कृष्ण को अर्पण करता हूँ। श्री कृष्ण राजी रहें, उसी प्रकार शरीर का उपयोग करो। जीवन में संयम हो, सदाचार हो, सेवा हो, मर्यादा का बराबर पालन हो, तभी जीवन सुधरता है। 4 नियम का पालन हो। 4 नियम में नशा न हो, व्यभिचार न हो, जुआ न हो और मांसाहार न हो। जो धर्म की मर्यादा में रहते हैं उनके ही मन की शुद्धि होती है। पुस्तक पढ़ने मात्र से शब्द का ज्ञान ही बढ़ता है। तीर्थ यात्रा करने से क्या मन शुद्ध होता है? अरे तीर्थ यात्रा तो कौआ भी करता है, गंगा में डुबकी लगाते रहता है, चारों धाम में कौआ घूम कर आता है। तीर्थ यात्रा करके मात्र से मन शुद्ध नहीं होता। बहुत दान देने से क्या मन शुद्ध होता है? श्रीमान लोग और राजा लोग बहुत दान देते हैं, यह ठीक है, परंतु उससे मन शुद्ध होता नहीं। मन का सदाचार, संयम, धर्म का मर्यादा भंग हो तभी मन शुद्ध होता है। जब तक धर्म की मर्यादा का संग नहीं होगा, मन शुद्ध नहीं होगा, मन में सदाचार नहीं होगा, बिना मर्यादा का संग किए मन शुद्ध नहीं होगा। श्री राम प्रत्येक लीला में धर्म की मर्यादा का पालन करते हैं, पाप का भय मानते हैं, अपराध का भय मानते हैं। आजकल के लोगों का पाप का भय लगता नहीं, अपराध समझ में आता नहीं। जिनको पाप का भय नहीं, उनका मन अशांत रहता है। तुम किसी मनुष्य का भय न करो, परंतु हमेशा याद रखो पाप का और ईश्वर का। ईश्वर किसी को मारता नहीं, मानव को मारता है उसका पाप, उसका अपराध। पाप का भय सदा रखना, जिससे प्रभु नाराज न हो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।